यही टमाटर जो 200 रुपया किलो बिक रहा है, यही इनके शासन काल में होता तो शायद टमाटर की माला पहन करके पूरे देश के लोग ये खड़े हो गए होते रोड। सिलेंडर का 1 रुपया बढ़ जाता था तो सिलेंडर लेकर के खड़े हो जाते थे, हाय तौबा मचा देते थे और जंतर मंतर पे रोज टेंट लगाए यही लोग बैठे नजर आते थे। आज क्या हो गया है, महंगाई पे महंगाई, तेल कहाँ, यानी इनका पिछली सरकार जब आई थी तो ये बोले थे 200 का पार, यानी पहले ही डिक्लेयर कर दिए टमाटर 200 के पार, तेल 200 का, करू का तेल 200, यानी हर चीज 200 के पार, दाल 200 के। अब तो ऐसा है विदेशों में भी इनको काले झंडे दिखाए जाने लगे और वहां भी इनका विरोध चालू। अगर जीत गए ना तो सारा संविधान भी खत्म है और आपका वोट का अधिकार खत्म और सब कुछ खत्म हो जाए। राष्ट्र को बचा लो और 2024 को अगर भारत को बचाना है, संविधान को बचाना, सब एकजुट हो जाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड या हिंदू राष्ट्र से आप लोगों को क्या परेशानी है? ऐसा है, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सूब को छोड़ते हैं, करना कराना कुछ नहीं होता है, केवल ये अपनी नाकामियों का भी जश्न मना ले। किसकी नाकामियों का? आप परम आदरणीय सरकार में जो बैठे हुए हैं, आप इन जब से आए हैं 2014 से, इनके पास भाषण जुमला जोश, अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके सत्ता आने से बेच दो, बदल दो और खत्म कर दो, यही तीन विकास दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कोई विकास नहीं है। अपनी नाकामियों का जश्न मनाने के लिए कुछ न कुछ नया नाम दे करके काम करते हैं, इसलिए लगातार आप लोगों ने देखा है, चाहे वो जवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे दलित शोषित गरीब मजदूर की बात हो, सबके साथ एक ही व्यवहार रखते हैं। इनके लिए केवल कुछ लोग ही हैं जो इनकी निगाह में हैं, बाकी और सबको ये दूसरी निगाह से देखते हैं। इसलिए अब देश हमारा भारतवर्ष न इतना कभी बेचैन था, न कितना मजबूर था। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे इन्होंने कभी नहीं बात किया, जो देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे इन्होंने कभी बात नहीं किया, ऐसा आप मानते हैं? परंतु जनता तो कह रही है मोदी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। जनता नहीं कह रही है, कुछ अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों को तबाह होकर के भी उनको तबाही नहीं दिखती। सरकार काम कर रही है ऐसा लोग कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, पर आप कह रहे हैं कि जनता कह रही है। अगर जनता कह रही है तो वो कहाँ है, सड़कों पर क्यों नहीं दिख रही? बता दो ना, यही टमाटर जो 200 रुपया किलो बिक रहा है, यही इनके शासन काल में होता तो शायद टमाटर की माला पहन करके पूरे देश के लोग ये खड़े हो गए होते रोड। सिलेंडर का 1 रुपया बढ़ जाता था तो सिलेंडर लेकर के खड़े हो जाते थे, हाय तौबा मचा देते थे और जंतर मंतर पे रोज टेंट लगाए यही लोग बैठे नजर आते थे। आज क्या हो गया है, महंगाई पे महंगाई, तेल कहाँ, यानी इनका पिछली सरकार जब आई थी तो ये बोले थे 200 का पार, यानी पहले ही डिक्लेयर कर दिए टमाटर 200 के पार, तेल 200 का, करू का तेल 200, यानी हर चीज 200 के पार, दाल 200 के पार। महंगाई का आप विरोध कर रहे हैं, आप लोग जो लोग हैं महंगाई का विरोध कर रहे हैं, मगर सरकार तो कह रही है कि हमने मेहनताना भी बढ़ाया। जनता के बीच अगर हम इस मुद्दों को लेकर के जाते हैं तो जनता के लोग भी यही कहते हैं कि जिस तरीके से काम सरकार कर रही है वो सराहनीय है। ऐसा है, अगर सराहनीय है तो जनता में पूरे भारतवर्ष में त्राय क्यों मची है? क्यों मची है? वही कुछ लोग, जनता में तो मोदी मचा हुआ है, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं जो मोदी कर रहे हैं, बाकी पूरी भारत बेचैन है, बेहाल है, परेशान है और किसी तो कह सब चंगा है, किसी की आवाज नहीं सुनी जाती है। जो आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। आज पूरा देश कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए यहाँ रामलीला ग्राउंड से आह्वान किया जा रहा है कि 2024 अगर किसी तरह हार गए तो फिर तुम्हारा संविधान भी खत्म, तुम्हारे वोट का अधिकार भी खत्म। तुम्हें इस तरह रैली और सम्मेलन और आप लोगों को भी माइक लगा के बोलने का अधिकार। रैलियों में आप लोग एक हो जाते हो, इकट्ठा हो जाते हो, परंतु जब रैली से यहाँ लोग घर पहुंच जाते हैं तो उनकी विचारधारा फिर वही हो जाती है और फिर वो वही जनता जो है सरकार के समर्थन में दिखने लगती है। ऐसा क्यों? धारा नहीं बदलती, क्यों हो जाती है जनता? धारा नहीं बदलती, उनकी विचारधारा वही है। अभी पीछे इलेक्शन में देखे होंगे कि इनके
कोई बूथ पे कर्मचारी नहीं मिले, लेकिन जीतने में पूरी की पूरी सीट निकल गई। तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य, इतना बड़ा किसानों का आंदोलन था और ये लग रहा था पूरा उत्तर प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा कहीं बैलेट पेपर लूटा जा रहा था, कहीं दीवार तोड़ करके कहीं बदला जा रहा था। तो यही हुआ। इस तरह तो अगर जीत गए ना तो सारा संविधान भी खत्म है और आपका वोट का अधिकार खत्म और सब कुछ तो खत्म हो इस जाएगा। परेशानी के लिए जो आप बोल रहे हैं संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी कहीं विदेशों में जाते हैं या मोदी जी का कोई भी मंत्रिमंडल का आदमी विदेश में जाता है तो वो यही कहता है कि मैं अपने भारत देश से आया हूँ, उसी लोकतंत्र से आया हूँ, उसी और संविधान का सम्मान करता हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? अब तो ऐसा है, विदेशों में भी इनको काले झंडे दिखाए जाने लगे और वहां भी इनका विरोध चालू हो गया। वाहवाही हो रही है विदेशों में, आप कह रहे हैं काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। वो देखते हो आप, क्योंकि नेशनल मीडिया तो वहां का समाचार कोई दिखाएगा नहीं। हाँ। वहां अपने कुछ लोग हैं जो वायरल हो जाता है, थोड़ा बहुत दिखाई दिया जाता है। हाँ। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राष्ट्र को बचा लो। हाँ। और 2024 को अगर भारत को बचाना है, संविधान को बचाना, तो सब एकजुट हो जाओ। हाँ। इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।